Dear student, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about light, reflection and refraction. Light, reflection and refraction. Here, MCQ, multiple choice questions. Multiple choice questions. Plane mirror and convex mirror, concave mirror, और इसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, इस पर आधारित क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस एंड रेडियल लेंस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग मीन्स इससे कि रेज जो है वो दूर दूर हट जाती है, रेज जो दूर दूर हट जाती है, दैट इज डाइवर्जिंग। रेज इस प्रकार से है जैसे ये है, और यहाँ पर लेंस की जो रेज जो है वो दूर हटती है, दूर हटती होती है, दैट इज डाइवर्जिंग। और ये रेज जब कलेक्ट होती है किसी फोकस पर, कलेक्ट होती है इस प्रकार से, इट इज कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। हियर आंसर बी, कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर जो है सम लगाने के लिए आंसर बी, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जो इमेज बनता है किस प्रकार का है, वह इमेज जो है किस प्रकार का इमेज है। तो इसमें क्या है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ब्लू इमेज, पार्शियल इमेज। देखिए पीछे मिरर के पीछे जो है वो रियल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज किस प्रकार का इमेज है, वर्चुअल इमेज। ये आंसर बी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है इमेज होता है जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, वो इमेज जो है वर्चुअल इमेज है। और जिस इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है वो रियल इमेज होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट थ्री, द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इज द वेहिकल। वेहिकल्स में जो मिरर यूज होता है कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर एंड कॉन्केव मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ये काफी एरिया कवर करता है, छोटी छोटी इमेज बनाता है। तो ये आंसर कॉन्वेक्स मिरर, ये आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो आंसर इसका एमसीक्यू बनेंगे, कुछ डेफिनेशन से उनके आधार पर एमसीक्यू बनेंगे, और तो उन्हीं के आधार पर जो है ये अच्छी प्रकार से सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, फिटेड इन व्हीकल्स। ये रियर व्यू जो व्हीकल्स में रियर व्यू देखने के लिए, रियर व्यू मतलब तो ड्राइवर जो अपने पास में लगाते हैं इस प्रकार से, तो पीछे का व्यू देखने के लिए, तो वो फिट किया जाता है। इज लेस देन 1, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसका जो इमेज बनता है बड़ा बनता है या छोटा बनता है। देखिए 1 इमेज 1 जो होगा वो उसके दो इक्वल रहेगा। इमेज जो है मैग्निफिकेशन उसका 1 है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज है, छोटा है तो इमेज जो है उससे छोटा है। तो यहाँ पर जो है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द
मिरर ये जो है पारगौलिक से चुंबक का जो होता है उसका गहरा आकार होता है, कॉन्केव मिरर का आकार होता है, बड़ा एंगल बनता है, जो नेगेटिव यूज होते हैं। प्लेन मिरर में जो लिखा है नेगेटिव प्रेशर का होता है, ट्यूबल साइज का इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर इसमें स्मॉल साइज का इमेज बनता है और दूर बिल्डिंग का पूरा ये देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। तो ये आंसर सी, ये आंसर सी। डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो? होल्ड गुड होल्ड किस मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे प्रकार से पालन किए जाते हैं। यहाँ पर एक प्लेन मिरर होगी, कॉन्केव मिरर होगी, कॉन्वेक्स मिरर होगी, कॉन्वेक्स मिरर होगी। आर मिरर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर शेप। तो यहाँ पर आंसर है सभी। प्लेन मिरर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करता है, कॉन्केव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। तो ये आंसर डी। आर मिरर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर शेप। सभी मिरर जो है ये जो रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो उनका पालन करते हैं। सभी मिरर जो है ये उसका जो है पालन करते हैं। इस प्रकार से जो है बहुत से एमसीक्यूज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम जो है एमसीक्यूज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ टू है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये ऊपर की तरह डबल होता है। इसी प्रकार से एक निकालने के है कि r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको जो है हाफ करेंगे। इस प्रकार से और भी उसमें इससे एमसीक्यूज बन जाएंगे। ठीक, मिरर फार्मूला आज पूछा जाएगा तो उसमें 1/p प्लस 1/u इक्वल टू 1/r। इस प्रकार से जो है इसको लर्न कर लेंगे। इसको एमसीक्यूज में और दूसरी फार्मूला देंगे वो रॉन्ग देंगे, ये करेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें मैग्नीफिकेशन बाय मिरर द्वारा मैग्नीफिकेशन ये m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इसको जो है हाइट ऑफ इमेज आई बनाते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्रकार से नहीं करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें एक रेशियो होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन कितनी गुना बड़ा इमेज बना रहा है, तो ये होगा मैग्नीफिकेशन। कैसे फॉर्म है इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैग्नीफिकेशन का इंटीग्रल हो माइनस b अपॉन u। उसको रद्द करेंगे, इसके आधार पर जो है और बहुत से एमसीक्यूज बनेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर जो है लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/r। याद रखना है b जो है मेन डिस्टेंस है, u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड a जो है फोकल लेंथ है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना है माइनस होता है लेंस फार्मूला में नेगेटिव 1 माइनस 1/u। सेकंड है मैग्नीफिकेशन बाय लेंस। मैग्नीफिकेशन कितना बड़ा वो इमेज बनाता है, એટલે मैग्नीफिकेशन m हाइट ऑफ द इमेज, m जो है मैग्नीफिकेशन है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर h है अपॉन है, यहाँ पर जो हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे जो है हाइट ऑफ द इमेज i एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं पढ़ना है, हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट कर देना है। ठीक, मैग्नीफिकेशन जब हम उसको जो है h डैश अपॉन है और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस b अपॉन u यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। जबकि मैग्नीफिकेशन बाय जो मिरर वाला उसको नेगेटिव b अपॉन u था, यहाँ पर पॉजिटिव b अपॉन u है। ये ध्यान रखना है, इसको अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये पावर ऑफ लेंस जो है पावर p इक्वल टू 1/n, p इक्वल टू 1/n पावर ऑफ लेंस। इसकी ऐसा यूनिट डायप्टर, इसकी ऐसा यूनिट डायप्टर जैसे फार्मूला दिया जाता है, इस प्रकार से फार्मूला लेकर के और 3 फार्मूले कम लिखते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू का p इक्वल टू 1/n याद रखना है कि पावर ऑफ लेंस है। ऐसा यूनिट इसकी क्या है डायप्टर, ऐसा यूनिट डायप्टर, उसको d से डिनोट करते हैं।
डार्क तार को डीसी जोड़ किया जाता है, डी डार्क तार, एंड एज ए पॉजिटिव 2.0 डी डार्क तार 2.0 पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पॉजिटिव जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, और नेगेटिव पावर लेंस है तो वहाँ पर कॉन्केव लेंस होगा। जैसे मान लीजिए कोई अपनी आईज के लिए डॉक्टर जो है उसको प्रेस्क्राइब करता है कि 2 डार्क तार, तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और नेगेटिव 2.5 डार्क तार है तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्केव लेंस होगा। ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है कि 2 पॉइंट मतलब पॉजिटिव है, उसकी मतलब जो है जो पावर लेंस है पॉजिटिव है, तो किस प्रकार का लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और नेगेटिव है पावर है तो कॉन्केव लेंस होगा। अब देखिए कई लेंस जब जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है, कई लेंस जोड़ दिए जाते हैं P1 + P2 + P3, इनको जो है जोड़ने से जो पावर ये इनकी कमांड पावर आ जाती है, तो उनको उसी में जो जोड़ देते हैं। ये समझ आ गया? पावर ऑफ लेंस ऐसा है, इसकी डार्क तार है, फार्मूला ये है, और 2.0 कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव पावर होगी, और कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव पावर होगी। नेगेटिव पावर का लेंस है तो कहीं कॉन्केव लेंस है, और पॉजिटिव पावर का लेंस है तो कहीं ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस प्रकार से एमसीक्यू सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ये प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये प्रयोग जो है कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है ये, और इसकी अलग अलग पोजीशन दी जा सकती है। अब इसमें ये कौन सा है जानते हैं? ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जो मेडिकल एक्सरसाइज के पैटर्न जो आती है वो फोकस से हो गया, उसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करना कितना करेंगे? कंप्लीट करने के लिए आता है इसको जो यहाँ से मिला देंगे, फोकस का फोकस का आगे मिला। अब इसमें देखिए, इसमें इस प्रकार से मेन एक्सिस होते जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ से जो रेज निकलेगी वो कौन से सीधी डायरेक्ट कट जाएगी, मुड़ेगी नहीं, डायरेक्ट। तो इसको इस प्रकार से कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो है कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, यहाँ पर कन्वर्जिंग दिखाते हो जाता है, हो जाता है, अंडरस्टैंड। और ये जो है डाइवर्जिंग है, ये जो यहाँ से दूर रखना है, दूर। इट इज कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस है, इसको हम है इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस से दूर दूर हटाना है। इस प्रकार से जो है इनको कंप्लीट कर देंगे। ये जो है पूरी दी जाएगी, इसी प्रकार से ये डायरेक्ट रखेगी, ये नहीं। इस प्रकार से कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस। इनके इमेज फॉर्मेशन में ये कंडीशन जो है यूज की जाती है। और भी इसमें ये रिवाइज करेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी मालूम है, इनको अच्छी तरह देखेंगे। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी में इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, साइन आई को साइन आर, साइन आई को साइन आर। नेक्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसमें इसको निकालना होता है, तो उसमें df given upon v2, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इस प्रकार से बहुत से एमसीक्यू सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे इनको रीड करेंगे, रीड करने के साथ अंडरलाइन करते जाइए, और उन्हीं के आधार पर जो एमसीक्यू सिलेक्ट होते हैं और उनके आंसर जो अच्छी प्रकार से दे सकोगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।